लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं झारखंड का नंबर 1 बुलेटिन जोहार झारखंड। और बड़ी खबर देखिए धनबाद से है। वासेपुर से भगौड़ा अपराधी प्रिंस खान के जांच को लेकर एनआईए की टीम धनबाद पहुंच गई है। एनआईए की टीम प्रिंस खान के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच करेगी। एनआईए की टीम ने धनबाद एसएसपी से मुलाकात की है। प्रिंस खान ने अंकुर बायोकेमिकल के मालिक और उसके पार्टनर से एक मुश्त 5 करोड़ और 20 लाख महीने की रंगदारी मांगी है। तो वहीं वासेपुर में अब एनआईए की टीम प्रिंस खान के गुर्गों, सहयोगियों और पुराने संपर्कों के साथ ही आर्थिक नेटवर्क को भी खंगालने में जुट गई है। धनबाद के ग्रामीण एसपी के मुताबिक प्रिंस खान के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एनआईए का टीम अभी ऑर्गेनाइज क्राइम के जो है जैसे आप जानते हैं प्रिंस खान की गिरोह के खिलाफ हमारा लगातार काम हो रहा है। हमारा उस पर कितना अच्छा है कि हम लोग उस पर प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। प्रोएक्टिव इन द सेंस ऐसा घटना घटेगी, घटना घटने के बाद हमारा केस एंट्री करके फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। लेकिन घटना घट रही या नहीं, रंगदारी आ रहा है कि नहीं, धनबाद पुलिस के द्वारा 24/7 ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नेटवर्क का मॉनिटर करते रहेगी। धनबाद पुलिस वासेपुर भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान के खिलाफ में लगातार शिकंजा कस रही है और अब इसमें एनआईए की टीम की भी एंट्री हो गई है। एनआईए की टीम धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार से मिलकर प्रिंस खान के गुर्गों और उससे संबंधित अन्य चीजों की जानकारी ली है और बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम वासेपुर में कई जगहों पर पूछताछ भी की है। पिछले दिनों धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान के 2 गुर्गों को हाफ इनकाउंटर किया था और उसके बाद इसके पहले भी कई उसके गुर्गों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हो चुकी है। धनबाद एसएसपी के नेतृत्व में प्रिंस खान के जितने भी लोकल नेटवर्क थे उसे पूरी तरीके से ध्वस्त करने का प्रयास किया गया है। वहीं एनआईए की टीम धनबाद पहुंची है तो प्रिंस खान के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच कर रही है। वहीं साथ ही साथ प्रिंस खान के कई गुर्गे इन दिनों जेल के सलाखों के पीछे हैं। फिलहाल धनबाद पुलिस और एनआईए की टीम प्रिंस खान के नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई है और यहाँ पर जो भी उसके गुर्गे थोड़ी बहुत सक्रिय है उसकी जांच पड़ताल कर रही है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और देखिए प्रिंस खान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। 5 करोड़ 20 लाख की रंगदारी मांगी गई है अंकुर शर्मा से। एक मुश्त रंगदारी अंकुर बायोकेमिकल के मालिक से मांगी गई है। अंकुर शर्मा आपको बता दें कि अंकुर बायोकेमिकल के मालिक हैं। अंकुर निरसा में केमिकल फैक्ट्री चलाते हैं। सुनील साहू से भी रंगदारी मांगने की खबर सामने आई है। अंकुर शर्मा के पार्टनर सुनील साहू बताए जा रहे हैं जिनसे प्रिंस खान ने रंगदारी मांगी है। बायोकेमिकल के मालिक अंकुर शर्मा और उसके पार्टनर सुनील साहू को व्हाट्सएप मैसेज कर 5 करोड़ रुपए की एक मुश्त राशि और 20 लाख रुपए की हर महीने मंथली की मांग की है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार के व्हाट्सएप मैसेज में धमकी से अधिक सहायता वाली भाषा है, क्योंकि प्रिंस खान के उस मैसेज में कहा गया है कि वह उनके लड़के 200 से अधिक जो है तो धनबाद जेल में है और उसके खर्चे और वकील का खर्चा उठाना पड़ता है। और क्योंकि अंकुर शर्मा अरबपति है तो उसे वह प्रोटेक्शन देंगे और इसके बदले में वह उसकी सहायता करें। फिलहाल धनबाद पुलिस और एनआईए की टीम प्रिंस खान के नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई है और यहाँ पर जो भी उसके गुर्गे थोड़ी बहुत सक्रिय है उसकी जांच पड़ताल कर रही है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और देखिए खबर आपको जामताड़ा से बताते हैं, जहां झिलुआ स्थित IRB 1 में पदस्थापित डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह की मौत हो गई है। मौत का कारण प्रथम दृष्टया किचन में गिरना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार शाम करीब 7 बजे प्रमोद कुमार सिंह किचन में काम कर रहे थे और इसी दौरान वो अचानक गिर पड़े।
आईआरबी के अधिकारियों ने उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया है, जहां डॉक्टर ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत होने की पुष्टि कर दी। मृतक डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह मूल रूप से बिहार के आरा जिले के रहने वाले थे। घटना की सूचना मिलते ही जामताड़ा थाना प्रभारी समेत जिले के वरीय अधिकारी अस्पताल पहुंचे और उनकी मौत की जानकारी ली। और बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बताते हैं, जहां सीएनजी भरने के दौरान पेट्रोल पंप पर अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेजी से फैलने लगी, जिसके बाद पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसा सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के साक्षी हावड़ा ब्रिज के पास स्थित पेट्रोल पंप पर हुआ। आग की चपेट में आने से सीएनजी भरने वाले कर्मचारी की भी मौत हो गई है। मृतक की पहचान तुषार खान के रूप में हुई है, जो कि सोनारी का रहने वाला था और पिछले करीब 2 साल से पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था। हालांकि बाद में स्थानीय कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आग ने तबाही का मंजर फैलाया और उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। और जिस व्यक्ति की मौत हुई है, बताया जा रहा है कि वो पेट्रोल पंप पे काम करने वाला कर्मचारी था। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद अब आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लाखों की संपत्ति का नुकसान होने की भी आशंका है और एक व्यक्ति की इस अगलगी में जान चली गई है। आपको बता दें कि ये पेट्रोल पंप पर हादसा हुआ है। और देखिए अगली खबर का रुख करेंगे। लोहरदगा में अपराधियों ने एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खुली चुनौती दी है। जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर हथियारबंद अपराधियों ने निर्माण साइट को निशाना बनाते हुए 3 राउंड फायरिंग की और खड़े गाड़ियों में आग लगा दी। वारदात में साइट की सुरक्षा में तैनात गार्ड शशि भूषण लकड़ा के भी हाथ में गोली लगी है, जिन्हें गंभीर हालत में रांची रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 हथियारबंद अपराधी महुआ टोली स्थित बाईपास सड़क निर्माण साइट पर पहुंचे और पहले गोलीबारी की और इसके बाद अपराधियों ने 2 गाड़ियों पर पेट्रोल छिड़ककर उन्हें आग के हवाले कर दिया, जिसमें एक हाईवा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। वारदात के बाद अपराधी दहशत फैलाने और अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घटना के पीछे लेवी वसूलने और निर्माण कार्य को बाधित करने की आशंका जताई जा रही है। चल रहा है सर, लोहरदगा बाईपास का काम चल रहा है सर। और यहाँ से तो हम 8:30 बजे निकल गए थे रूम के लिए। उसके बाद घटना घटी, 9:30 पौने 10 बजे के आसपास की घटना है। उसके बाद घटना घटी, उसके बाद हम लोग आए, तब तक 2 लोग, बताने वाला जो आदमी था मेरा बताया कि 2 आदमी आए थे, गार्ड को मारा गोली। उसके बाद हम लोग को आते थे, उन लोग निकल गए। उसके बाद प्रशासन भी पहुंची। पूरी घटना देखिए करीब 9:30 से 10 का अंदर में ही हुआ है। कुछ पता नहीं चला। गार्ड को हम लोग जैसे यहाँ से हम लोग को फ़ोन किया है, जो इस टाइप आपका यहाँ पर गोली चला, गार्ड को गोली मार दिया। हम लोग का एक कैंपर था बाहर में, वहाँ पर वो खाना लेके आ रहा था। उसी टाइम वो उसमें भी आग लगाया। उसका बाद आके यहाँ पर ये हाईवा में आग लगा दिया। तुरंत हम बड़ा बाबू को फ़ोन किया, वहाँ से एसपी साहब आया है, मैडम भी आए हैं। और देखिए जामताड़ा की घटना पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कर्माटांड में धार्मिक विवाद को लेकर पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। कोई मौलाना ने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर गाली गलौज किया तो लोगों ने उनको तो जाके चढ़ाई नहीं किया, कोई उनकी पिटाई नहीं की। लोगों ने थाना में लिखा, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। हम तो कानून का सम्मान करते। अगर किसी हिंदू ने, अगर किसी कारण से आपको लगता है कि इन्होंने आपत्तिजनक बातें की, तो उसके लिए थाना है, कोर्ट है, कचहरी है। आप वहां जाकर के आप नालिश करिए, वहां बताइए। अगर थाना कार्रवाई नहीं करता है तो थाना में घेराव करिए। लेकिन आप अगर किसी के यहां जा करके कानून को अपने हाथ में लेकर के आप इस प्रकार से आतंक मचा रहे हैं, तो ये साफ दिखता है आप अमन चैन को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो भी लोग हरकत कर रहे हैं, मैं सरकार से कहूंगा, पुलिस प्रशासन से, उनको चिन्हित करिए और उनके ऊपर FIR करिए और उन लोगों को गिरफ्तार करिए।
और अब बात क्रिकेट की करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में पिछले कुछ सालों से रांची के क्रिकेटर लगातार दस्तक दे रहे हैं और इसी में अब एक नया नाम भी शामिल हो गया है, ईशान ओम का। रांची के रातू रोड के रहने वाले ईशान ओम का सिलेक्शन भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए किया गया है। लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेफ्ट बैटिंग करने वाले ईशान फिलहाल झारखंड रणजी टीम के सदस्य हैं और इन दिनों वो चेन्नई मैच में खेल रहे हैं। भारतीय अंडर 19 टीम में सिलेक्शन के बाद रांची में ईशान के माता पिता बेहद खुश हैं। ईशान ओम के परिवार वालों से बात की है हमारे संवाददाता संजय सिन्हा ने। और रांची की तस्वीर आपको देखनी चाहिए कि रांची में महेंद्र सिंह धोनी, ईशान किशन, सौरभ तिवारी, तमाम ऐसे बड़े नाम हैं, लेकिन अब उसमें अगला नाम जो जुड़ने जा रहा है वो ईशान ओम का है। सबसे पहले माँ कितनी खुश है? सबसे तो पहले मैं सबको जोहार बोलूँगी और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल जब मुझे ये पता चला कि ईशान का सिलेक्शन अंडर 19 इंडिया के लिए हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस बीजारोपण को मैं करना चाहती थी अपने बेटे के शरीर के अंग तरंग में, वो चीज़ आज मुझे मतलब सफल होते हुए दिख रहा है। और मैं हर समय, मैं एक आर्मी परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे मन में हर समय देश भावना की प्रेरणा रही। ईशान मेरा सबसे छोटा बेटा है, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटी एडवोकेट है और ईशान क्रिकेटर है। क्या बात है, 2 एडवोकेट है, क्रिकेटर। हाँ। अच्छा, एक देखिए आज रक्षाबंधन का दिन है, ईशान की बहन से बात करना बेहद ज़रूरी है कि भाई अब जो है इंडियन अंडर 19 टीम का जो एक हिस्सा बन चुका है। एक बहन को कितनी गर्व का है, तो कैसा लगता है? एज अ बहन बोले तो ईशान राखी से एक दिन पहले हम लोगों को ये न्यूज़ दिया कि उसका सिलेक्शन हो गया अंडर 19 में, तो ये आई बिलीव कि राखी का सबसे बड़ा गिफ्ट है जो कि हम लोग हमेशा से चाहते थे, क्योंकि ईशान का ड्रीम था कि हाँ वो अंडर 19 में जाए। हम लोग सबको बहुत खुश हैं। अच्छा, बोले कि ईशान, देखिए ईशान के कोच यहाँ पर हैं। अच्छा बताइए कि ईशान की अगर खेल की बात करें तो उसकी विशेषता क्या है? उसका सबसे अच्छा बॉलिंग रहा है, उसका बॉलिंग पार्ट सबसे अच्छा रहा स्टार्टिंग से ही, और काफ़ी मेहनत किया उसने। एक कोच के तौर पर क्या सलाह देना चाहेंगे कि वास्तव में जो मौका मिला है उस मौके को इनकैश करना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है और आगे बेहतर अच्छा करते रहें और आगे बढ़ना है। अभी बस एक प्लेटफॉर्म मिला है उसको और हमेशा आगे बढ़े, अच्छा करें। देखिए, एक खिलाड़ी अगर अपनी जगह बनाता है तो परिवार तो खुश होता ही है, साथ ही कोच ही बहुत खुश होता है। उससे लगता है कि उसकी मेहनत को इनाम मिला है। फादर हमारे साथ ईशान के सबसे बड़ा करते क्या हैं? जी, हम सर्विस में हैं जी, कोल इंडिया में हैं। और सबसे बड़ी कोल इंडिया में आप हैं, कोल इंडिया से खीरा घर में निकला। जी राइट। माइनिंग इंजीनियरिंग किए हुए हैं। बट ये बच्चे के प्रति हमारी हमेशा से रही है कि देश के प्रति एक सच्ची जागरूकता को लेकर के वो आगे बढ़े, और जिसमें उनके कोच हमारे आशीष जी बहुत सहयोग किए हैं और इनका ही मेहनत वो रंग लाया है। और हम लोगों की शुभकामनाएं रहा कि वो हमेशा भारत के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करे जिससे भारत का नाम और रोशन हो। तो जरा सा परिचय एक बार फिर सुन लीजिएगा कि फादर कोल इंडिया में है, माँ का बैकग्राउंड आर्मी से है, अब बेटा अब इंडियन क्रिकेट आर्मी टीम में जा रहा है। सही है? वो भी एक आर्मी टीम ही है। ये चीज़ जरूर है कि जितना आर्मी वालों को मेहनत किया करवाया जाता है, 24 घंटा उनका प्राण हर समय मतलब देश के लिए ही ये रहता है, तो उसी तरह एक क्रिकेटर ही नहीं, जो भी खेल जगत में है उनका हर क्षण बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हर समय मेहनत का पसीना चूता रहता है। देखिए, बता दें कि राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची से लगातार होनहार और बड़े क्रिकेटर निकल रहे हैं। ऐसे में एक नाम आने वाले समय में ईशान ओम का भी हो सकता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इस बीच देखिए चाईबासा से एक बड़ी खबर आ रही है। चाईबासा में 3 हत्या से हड़कंप मच गया है। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हो गई है। रिश्तेदार ने घटना को अंजाम दिया है और घटना के बाद शव आंगन में दफना दिया। 21 अगस्त को घटना की ये जो है बात सामने आ रही है। 2 आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। टोटो थाने के केंजरा गांव की ये घटना बताई जा रही है और जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या करके उनके शव को वहीं आंगन में दफना दिया गया। 21 अगस्त को इस वारदात को अंजाम दिया गया और आरोपी जो हैं वो रिश्तेदार ही हैं।
जमशेदपुर में 82 साल की बहन ने अपने 70 साल के छोटे भाई की कलाई पर राखी बांधी है। बहन की तबीयत खराब होने के बावजूद भाई गांव से जमशेदपुर पहुंचे ताकि बहन के हाथों से राखी बंधवा सके। उम्र के इस पड़ाव पर जब बहन ने भाई की कलाई पर राखी बांधी तो दोनों की आंखों में भावनाएं छलक उठी। बहुत बहुत धन्यवाद जब है खूब हाँ और सब बहुत बढ़िया, बहुत खुशी मन भरे में तेजी से भाई सब मिलो है और सब की कहूँ सबटा ठीक। एक महत्व ई है जे जहिना बन है एक छै जे भाई के फर्ज निभावी बहन के हेतु असली से छिए रक्षाबंधन के हेतु कोनो समय में बहन के हेतु जेहन समय रहे में उपस्थित रही। रक्षाबंधन पर रांची के होटवार जेल में आज भावुक तस्वीरें देखने को मिली हैं। अपने कैद भाई की कलाई पर राखी बांधने पहुंची बहनों ने सबसे पहले जेल सुपरिटेंडेंट चंद्रशेखर की कलाई पर राखी बांधी और अपने भाइयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हें सौंपते हुए उनके जल्द घर लौटने की कामना की है। होटवार जेल में रक्षाबंधन का ये भावुक पल रिश्ते, भरोसे और सुधार की एक नई उम्मीद का संदेश दे रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। भाई और बहनों के रक्षा का पर्व रक्षाबंधन है आज। इस वक्त हम राजधानी रांची के होटवार जेल के बाहर हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं, बहनें जो हैं, अपने भाइयों के हाथों पर, कलाइयों पर राखी बांधने के लिए आई हैं। दीदी, आप भी राखी बांधने आई हैं? हम अपना लड़का के पास आए हैं बहन को लेके राखी बंधवाने। राखी बंधवाने के लिए लेकर? हाँ जी जी। आज कितने दिन से हैं आपके लोग अंदर? 15 साल। राखी बांधने हर साल आती हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मालती देवी। दीदी, आप भी राखी बंधवाने आई हैं भाई? हाँ। राखी लेकर आई हैं? हाँ। कितना मिस कर रहे हैं राखी के दिन? बहुत। मिलेंगे अंदर भाई से? हाँ। क्या दुआ करेंगे, क्या रक्षा का संदेश लेकर आई हैं? यही चाहेंगे कि मेरे भाई जल्दी बाहर आ जाए। ये बहनों की दुआ है। आप देखिए कि बहनें सज धज कर जेल में आई हैं ताकि भाई के कलाई पर राखी बांधी जाए। आप भी आई हैं, बांधे हैं? जी हाँ। कहाँ से आई हैं आप? बिजुपड़ा। क्या नाम हुआ आपका? पूजा देवी। आपके भाई अंदर हैं? जी हाँ। कितने दिन से हैं? 1.5 साल हो गया। राखी लेकर आई हैं? जी और हाँ। क्या क्या लाई हैं? मिठाई ला दिए हैं। मिठाई भी लाए हैं? और बस और क्या ला देंगे, और कुछ तो अंदर नहीं ले जाने देंगे बोले तो। कम चीज ले जाने दिया जा रहा है। क्या नाम हुआ दीदी आपका? जोया। आप भी राखी बांधने आई हैं? हाँ। भाई को राखी बांधेंगे? भाई को ही ना बांधने आएंगे तो किसको बांध के आएंगे? अंदर भाई है? हाँ भाई है। कितने दिन से हैं अंदर? 4 साल। तो अंदर आज राखी बांधेंगे? हाँ। इससे पहले कभी मिले हैं अंदर? हाँ, पिछले रक्षाबंधन में। हर राखी पर आती हैं? हाँ। बिल्कुल, ये बहनें हर राखी पर अपने भाइयों को के हाथों पर, अपने उसकी कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधने आती हैं ताकि उनके भाई की रक्षा हो सके। सिर्फ राजधानी रांची ही नहीं बल्कि राज्य भर से जो कैदी अंदर भर्ती हैं, उनकी जो बहनें हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। वो यहाँ पहुंची हैं कि अपने भाई के हाथ पर, उनकी कलाई पर रक्षा का सूत्र बांध सके। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। बोकारो में भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधा है और रक्षाबंधन के पर्व को लेकर बोकारो के घरों और बाजारों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। आज पूजा कर लो। रक्षाबंधन पर आपने भाई की कलाई पर बहन को राखी बांधते तो खूब देखा होगा, लेकिन जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके में इस बार रक्षाबंधन का अंदाज कुछ अलग ही रहा। यहाँ गांव की महिलाओं और युवतियों ने इंसान नहीं बल्कि पेड़ों को अपना भाई माना और पेड़ की रक्षा का संदेश दिया है। चाकुलिया में रक्षाबंधन की ये तस्वीरें सिर्फ एक त्योहार की तस्वीर नहीं बल्कि प्रकृति और इंसान के रिश्ते की कहानी है। जंगल में पहुंचकर महिलाओं ने पहले पेड़ों की पूजा की, आरती उतारी और फिर एक एक पेड़ को राखी बांधी और उसकी रक्षा की शपथ ली। पेड़ों में राखी बांधे और सभी संकल्प लिए जो जितना दिन हम लोग का शरीर में सांस चलते रहेगा उतना दिन हम लोग जंगल को, पेड़ों को किसी को काटने नहीं देंगे और जंगल में रहने वाले जानवर को भी हम लोग, पेड़ कटेगा तो जंगल के जितने पशु पक्षी हैं ना वो गांव तरफ आएंगे और वो तांडव जो है अपने जो गांव के लोग हैं उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जंगल को छेड़छाड़ करेंगे तो हम लोग
तो परेशानी होगा ही, इसलिए जंगल को काटना नहीं चाहिए। इस बार करीब 50 महिलाओं ने पेड़ों को राखी बांधी है। अब गांव की युवा लड़कियां भी इस मुहिम का हिस्सा बन रही हैं और जंगल की अवैध कटाई रोकने में महिलाओं के साथ कदम से कदम मिला रही हैं। चाकुलिया से करीब 80 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल मुटुरकाम गांव में रक्षाबंधन की परंपरा भी प्रकृति से जुड़ी है। महिलाएं पारंपरिक हरे रंग की साड़ी पहनकर एक जगह जुटी, राखी और दीप से थाली सजाई और पारंपरिक गीत गाते हुए जंगल पहुंची। जंगल की रखवाली करने वाली इन महिलाओं के लिए पेड़ सिर्फ पर्यावरण का हिस्सा नहीं बल्कि परिवार का सदस्य और भाई के समान है। पेड़ पौधों को हम भाई बहन मानते हैं, इसका सुरक्षा हमेशा करेंगे और जो कोई भी पेड़ों को काटते हुए पकड़ा गया वो लोग को जुर्माना या फिर सजा या फिर जेल भी हो सकता है। तो हम लोग वही भाई मानते हैं कि रक्षा करो, फिर पेड़ पौधा उगाओ। ये भी हो रहा है स्कूल में, सब बहुत सारा हो रहा है, तो हम लोग भी वही मान के हम लोग आए हैं, जैसे कि जंगल बचाओ। जब हम लोग अगर देखते हैं कोई काटते हैं तो हम लोग संपर्क करते हैं एक दूसरे से, तो टीम आती है, फिर हम लोग उन लोगों को ये कर देते हैं, मनाते हैं, हाँ रोक देते हैं। जंगल कम हो रहे हैं, तालाब और प्राकृतिक इलाकों पर अतिक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में राखी के इस धागे में अब सिर्फ रिश्ते का प्यार नहीं बल्कि जंगल बचाने का संकल्प बंधा है। हालांकि इस अभियान में कई समाज के लोग भी जुड़े, तो साथ ही साथ चकुलिया के थाना प्रभारी भी इस अभियान में जुड़ते हुए उन्होंने भी संकल्प लिया कि झारखंड को किस तरह हरा भरा रखा जाए जिससे आम लोगों के साथ साथ जो जीव जंतु है वो भी सुरक्षित रह सके। और लोगों से अपील भी की है कि अपने जन्मदिन पर अपने परिवार के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। पलामू में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। लेकिन इसी बीच पलामू में रक्षाबंधन का एक अनोखा रंग भी देखने को मिला। पर्यावरणविद डॉक्टर कैशल किशोर जायसवाल ने गांव-गांव जाकर महिलाओं से पेड़ों को राखी बंधवाई और उनकी सुरक्षा का संकल्प दिलाया। इतना ही नहीं, निजी स्कूलों में बच्चों ने पौधों की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें बचाने का प्रण लिया। मिट्टी पानी और प्यार, जिंदा रहने के आधार। चाईबासा में वेस्ट सिंहभूम T20 लीग ट्रॉफी का अनावरण हुआ है। समारोह में JCA के सचिव और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सौरभ तिवारी शामिल हुए। रांची में IPL के तर्ज पर T20 लीग आयोजित होने के बाद अब चाईबासा में भी इसकी शुरुआत हो रही है। टूर्नामेंट में 6 फ्रेंचाइजी टीम चाईबासा चैलेंजर्स, चक्रधरपुर रॉयल्स, कुल्हान किंग्स, सारंडा वॉरियर्स, जगन्नाथपुर टाइगर्स और मनोहरपुर लायंस शामिल होंगे। इसमें IPL में खेलने वाले 6 खिलाड़ी भी भाग लेंगे। 22 सितंबर से मैच की शुरुआत होगी, जिसके जरिए क्रिकेट खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलने का दावा किया जा रहा है। अभी T20 लीग कराया जा रहा है, एक अच्छा इनिशिएटिव है फॉर ऑल द यंगस्टर जिसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर आप देखिएगा तो डिस्ट्रिक्ट का एक टीम बनता है, बट यहाँ पर आप देख रहे होंगे 6 टीम बन रहा है, तो एक साथ आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट अगर 15 प्लेयर भी एक टीम में है तो 90 प्लेयर लोग को आपको चांस मिल रहा है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और आने वाला टाइम में मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी क्रिकेट डेवलप होंगे। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे अभी दिलीप ट्रॉफी में आप ही के यहाँ के प्लेयर अनुकूल रहे, उन्होंने 5 विकेट लिया सेकेंड इनिंग में, और जितने भी अच्छे प्लेयर हैं अभी आप देखेंगे 19 में भी आपके यहाँ से बहुत प्लेयर लोग खेल रहे हैं और होपफुल कि आने वाला टाइम में वो लोग भी अपने देश का और अपने प्रेजेंस का नाम को रोशन करेंगे। और जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए 2 दनादन।